नमस्कार, द मैजिक बुक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2020 यानी इस साल के बेस्ट सेलिंग बुक्स के बारे में और बात करेंगे कि इन किताबों में ऐसा क्या था जिनको 2020 की बेस्ट सेलिंग लिस्ट में शामिल किया गया है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं पहली बुक से, द वैनिशिंग हाफ, जो ब्रिट बेनेट के द्वारा लिखी गई है। जिस किताब में आपको बताया जाएगा आपके पास्ट के बारे में कि हम पास्ट में जो हमारे डिसीजंस, हम जो चीजों को लेकर लेते हैं वो हमारे प्रेजेंट पे क्या असर करता है। जैसे हमारे डिसीजंस पे, हमारी इच्छाओं पे और हमारे उपेक्षाओं को आकार देती है, क्योंकि हम जो अपने पास्ट में हम जो गलतियां कर चुके हैं उससे हम कई चीजें सीखते हैं। वही गलतियों से सीखी हुई चीजें हमारे फ्यूचर में काम आती हैं। तो इस किताब में आपको इसी की चीजों के बारे में एक अच्छा सा मैसेज लोगों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, कास्ट द ओरिजिन ऑफ आवर डिसकॉन्टेंट, जो इजाबेल विल्करसन के द्वारा लिखी गई है। दरअसल पुरस्कार विजेता पत्रकार इजाबेल विल्करसन एक ऐतिहासिक प्रणालीगत नक्सलवाद की गहराई को इस किताब में बखूबी बता रही हैं और जो सामाजिक मुद्दों के ऊपर भी इन्होंने इस किताब में अच्छे से समझाया है। जैसे कास्ट को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जो लिंक्स को लेकर यानी लड़का लड़की को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, इसके बारे में इन्होंने इस बुक में काफी अच्छे से चीजों को बताया है। नेक्स्ट, द बर्निंग, जो मेघा मजुमदार के द्वारा लिखी गई है। ये कहानी भारत के कोलकाता के इर्द गिर्द घूमता है। यह बुक अपने केंद्रीय चरित्र जीवन की कहानी बताता है, जो एक भारतीय ट्रेन पर आतंकवादी हमले का गवाह है। जबकि इसे एक स्टेशन में रोका जाता है, महिला अगले दिन फेसबुक पर पोस्ट करती है, पुलिस का ध्यान आकर्षित करती है, जिसे पुलिस आतंकवादी हमला करने के संदेह में गिरफ्तार करती है। नेक्स्ट, टू मच एंड नेवर इनफ, ये बुक मैरी एल ट्रम्प के द्वारा लिखी गई है। जो डोनाल्ड ट्रम्प जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, वो उनकी नीज है, उन्होंने यह किताब लिखी है। इस किताब में उन्होंने एक लाइन लिखी है जो मैं आपको जरूर बताना चाहती हूँ। हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस मैन। आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लाइन क्यों इस्तेमाल की गई है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये डोनाल्ड ट्रम्प की भतीजी हैं। पुस्तक में परिवार के काले इतिहास का वर्णन किया गया है। अगली, द डेथ ऑफ विवेक ओजी, जो एक्वेक इमेजी द्वारा लिखी गई है। इस किताब में एक बच्चे को समझने के लिए एक परिवार की संघर्ष की कहानी है, दिल टूटने वाली कहानी है, जिसकी आत्मा कोमल और रहस्यमय दोनों है। एक दूर के पिता और एक समझदार लेकिन अति संवेदनशील माँ द्वारा उठाया गया भयावह झेलती हुई एक कहानी है, जो लोगों के सामने लाई गई है, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया है। लीव द वर्ल्ड बिहाइंड, जो रूमन एलम द्वारा लिखी गई है। रिच एंड प्रिटी के बेस्ट सेलिंग लेखक थे। उपन्यास के बारे में बताया गया है, जो प्रतत्व, जाति और वर्ग की जटिलताओं से जुड़ा है। बेसिकली ये जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में, लोगों के बदलते चेहरों के बारे में बताया गया है, जिससे आपको काफी लोगों को समझने और जानने में मदद भी मिल सकती है। अगली है मेमोरियल ड्राइव, जो नताशा फ्रेथवी द्वारा लिखी गई है। यह कहानी जो इस किताब में कही गई है वो एक सच्चे अपराध की कहानी है, जिसका नाम उन्होंने मेमोरियल ड्राइव रखा है। घरेलू दुर्व्यवहार के दिल तोड़ने वाली कहानी है। नेक्स्ट है व्हाट आर यू गोइंग थ्रू, जो सिग्रिड नूनेज के द्वारा लिखी गई है, जो जीवन और मृत्यु के अर्थ के बारे में एक महत्वाकांक्षी उपन्यास है, जो इस किताब में आपको लाइफ एंड डेथ के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, अनटेम्ड, ग्लीनॉन डॉयले द्वारा लिखी गई है। वेकअप कॉल पर आधारित एक किताब है। यह कहानी बताती है कि कैसे एक महिला ने सीखा कि एक जिम्मेदार माँ वही नहीं जो धीरे धीरे अपने बच्चों के लिए मरती है, बल्कि वो है जो उन्हें दिखाती है कि उन्हें पूरी दुनिया की तरह कैसे जीना चाहिए। यह एक बहादुर माँ की कहानी को बता रहा है। अगली बुक है अ प्रॉमिस्ड लैंड, जो बराक ओबामा द्वारा लिखी गई है। यह एक प्रॉमिस्ड लैंड की कहानी है, जिसमें राष्ट्रपति से इतिहास का एक गहरा और व्यक्तिगत संबंध है और जिसने हमें लोकतंत्र की शक्ति में विश्वास करने के लिए प्रेरित किया है। अगला है थिंक लाइक अ मॉन्क, जो जय शेट्टी द्वारा लिखी गई है। जय शेट्टी एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अगर आप फॉलो करते हैं, मोटिवेट होना चाहते हैं, तो आप इनकी वीडियोस जरूर यूट्यूब पे देख सकते हैं। इन्होंने हाल ही में ये किताब लिखी है थिंक लाइक अ मॉन्क, जो ये आश्रम में प्राचीन ज्ञान और अपने स्वयं के समृद्ध अनुभवों को मिलाकर ये पूरी किताब लिखी गई है। इस किताब से पता चलता है कि नकारात्मक विचारों और आदतों को कैसे दूर किया जाए और हम सभी के भीतर शांति और उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता ला सके।
जय शेट्टी ने साबित किया है कि हर कोई साधु की तरह सोच सकता है और उसे साधु की तरह होना भी चाहिए। अगली बुक है द अमेरिकन डर्ट, जो जेनी क्यूमिन्स के द्वारा लिखी गई है। अमेरिकन डर्ट एक माँ और बेटे की कहानी कहता है जो अपने परिवार के बाकी सदस्यों की ड्रग कंट्रोल द्वारा हत्या करने के बाद अमेरिका के लिए एकापुल्को मैक्सिको में अपने घर से भाग जाता है। ये भी एक मर्डर मिस्ट्री स्टोरी है। अगर आपको इस तरह की बुक्स पसंद आती हैं, मर्डर मिस्ट्री या थ्रिलर बुक्स अगर आपको अच्छी लगती हैं, तो डेफिनेटली आप ये बुक जरूर पढ़ सकते हैं। प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।